नमस्कार सभी को। खड़गमाला का अगला पार्ट। कल मैंने लदिमा सिद्धि तक समझाया था और उससे आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिद्धियों के विषय में कुछ सावधानियां भी है, कुछ रिस्क फैक्टर भी है और सिद्धियां कभी कभी इंसान का भोग भी ले लेती है। एक सिद्धि होती है जिससे आत्मा तृप्त होती है या आत्मा को अपनी अगली यात्रा के लिए बल मिलता है, और दूसरी सिद्धियां होती है जो मन के आवेश में आकर संसार का भोग भोगती है या संसार से संलग्न सारी वस्तुओं का भोग भोगती है। हम जब गुरु का मंत्र बोलते हैं, देखो, सारी सिद्धि का जो प्रदाता है वो गुरु है, और गुरु द्वारा ही सारे देवी देवता की जो शक्तियां होती है वो चैनलाइज होती है। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शिव भी है। वो क्रिएटर भी है, वो जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। ये तीनों गुण प्रधान गुरु के अंदर रहते ही है। वो किसी कारणवश जब किसी वाणी का विस्तार करते हैं या वाणी उतारते हैं या कुछ नया ज्ञान आपके जीवन में प्रवेश करवाने का कोशिश करते हैं, तो वो जनरेटर का काम करते हैं, क्योंकि सिद्धियां उतारनी है तुमने, और सिद्धियों का सीधा संलग्न गुरु से होता है, गुरु शक्ति से होता है। तुम्हारा गुरु कैसा है उसके ऊपर तुम्हारी सिद्धि निर्भर करेगी। अगर तुम्हारे गुरु ने सिर्फ सांसारिक भोग समझने हेतु तुम्हें सिद्धियां दी हुई है या गुरु द्वारा दी हुई शक्तियों से तुम सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हो, तो तुम्हारा गुरु एक आध्यात्मिक कक्षा का नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहां फैलाव करना है, ये मायाजाल में तुम्हें अपना फैलाव करना है। जबकि जो आत्मनिष्ठ गुरु होगा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु होगा, वो तुम्हें परावाक में तुम्हारी छलांग लगाए, ऐसा कुछ करेगा कि तुम आत्मा से परमात्मा की ओर छलांग लगाओ। कुछ कलाएं होती है जो हमने नित्याओं के अंदर समझा, वो कलाओं का प्रागट्य गुरु शिष्य के भीतर करते हैं, और कला को ऑपरेट भी करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कला को समझा दिया फिर ऑपरेट करने के लिए कोई क्षण ही नहीं दिया, तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया तो गुरु ने, तुम अपनी जो गुरु द्वारा जनरेटेड सिद्धियां है उसे ऑपरेट कैसे करोगे? तुम्हें माध्यम तो मिलना चाहिए कोई। पर गुरु जो बोलते हैं कि जो मुक्तिदाता गुरु होते हैं, जिसको संसार से संलग्न वस्तुओं में इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारा सांसारिक प्रगति हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा भौतिक प्रगति हो रहा है कि नहीं, वो एक ही चीज देगा, तुम्हारा आध्यात्मिकता के अंदर तुमने क्या प्राप्त किया सिद्धियों से। क्योंकि आखिर तो वो यही चाहेगा कि तुम बड़ी छलांग लगाओ। वो तुम्हारी सिद्धियों के ऊपर ही निर्भर करता है, वो तुम्हारी स्किल्स के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहां पर तुम जो भी परफॉर्मेंस करोगे ये दुनिया के अंदर, तुम्हारा जो जनरेटर ऑपरेटर जो भी परफॉर्मेंस यहां पर करेगा वो ऊपर कुछ काम नहीं आने वाला। कबीरा, वो धन संचय जो आगे को है, जो मृत्यु के बाद काम आएगा तुम्हें, वही सिद्धि है।
वही सिद्धि कार्य करेगी। क्या तुम ऊर्जा स्वरूप में प्रवेश करके अपना विस्तरण कर सकते हो? क्या तुम ऊर्जा स्वरूप के अंदर भीतर प्रवेश करके अनिमा को महसूस कर सकते हो, लधिमा को महसूस कर सकते हो, महिमा को महसूस कर सकते हो? ये कौन सिखाएगा फिर ऊर्जा में प्रवेश करना? एक फैंटेसी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष चीज की बात कर रहा हूं। पहले ऊर्जा तुम में प्रवेश करती है, बाद में तुम ऊर्जा में प्रवेश करते हो। आपको लगेगा ये क्या बात कह दी, बात सही है। पहले ऊर्जा तुम में प्रवेश करेगी, बाद में तुम ऊर्जा का भेदन करके उसके भीतर प्रवेश करोगे। उसे श्री चक्र भेदन कहते हैं। श्री चक्र ऊर्जाओं से बना हुआ है, इसे ब्रह्मांड भेदन विद्या भी कहते हैं। जब भगवान शिव ने वो महापाशुपतास्त्र चलाया था, जो अस्त्र का संधान किया था, जो बोलते ना कि त्रिपुर का भेदन करने वाली शक्ति, जो जिस अस्त्र के ऊपर बैठी, सोचो उसके अंदर कितनी ताकत होगी। वो अस्त्र और कोई नहीं है, जो गुरु तुम्हें अथर्व शक्ति देते हैं। इससे तुम्हारा त्रिपुर भेदन होता है, सूक्ष्म स्थूल कारण, जागृत, अर्जागृत और सुसुप्त। क्योंकि भगवती कंट्रोल तीनों अवस्था में करेगी, तुम्हें एक अवस्था में नहीं करेगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सेटल हो गया है किसी ऊर्जाओं के साथ, किसी ऊर्जाओं में बंध गया है, तो तुम्हारे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सूक्ष्म मन में नहीं जा पाओगे। इसीलिए भगवती सर्व संशोधन चक्र का प्रयोग करती है तुम पर कि तुम जागो। अभी तक जो सीख रहे थे उसको डिलीट कर दो, लधीमा हो जाओ। तुम्हारी सारी फाइलें, पुरानी फाइलें अनरीड होनी चाहिए अभी, तब जाके तुम ऊर्जा में प्रवेश करते हो। क्योंकि वो छलांग लगाने का काम ऊर्जा का होगा। जल दिलान दी गए चरज नहीं। ये संसार सागर को पार करने के लिए तुम्हें छलांग लगानी पड़ेगी, तो वो सिद्धि से लगेगी ना। सिद्धियां तुम्हें ऊपरी मंडल के अंदर ले जाएगी, वहां क्या चल रहा है वो बताएगी। ऊर्जा जनरेट कैसे होती है, ऑपरेट कैसे होती है, डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है ऊर्जा से, तो वो सिखाएगा कौन? ये त्रिपुरा भेदन सिखाएगा कौन तुम्हें? कोई पैटर्न फॉलो करने से कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका आंतरिक तत्ववाद तुम्हें समझना पड़ेगा। जब तक अंतःकरण से कोई चीज ऑपरेट नहीं होगी ना तुम्हारे, तो कोई भी सिद्धि तुम्हारे लिए आगे का लॉक नहीं खोलेगी। सब बाह्य मन का एक प्रोग्रामिंग चल रहा है अभी तक तुम्हारी लाइफ के अंदर, संशोधन नहीं हुआ। बाहरी मन ने जो पैटर्न्स फॉलो की है कि भाई क्रोध नहीं आना चाहिए, फिर राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम्हें हमेशा करुणामयी, प्रेममयी, अच्छे अच्छे गुणों में रहना चाहिए, तुम्हारे बाह्य मन के अंदर प्रोग्राम हो चुका है। तुम अंतर मन से उसे फॉलो करना चाहते हो, पर होता क्या है कि अंतर मन उसको सपोर्ट नहीं करता वो फाइल को, क्योंकि प्रोग्राम ही गलत डाले हुए हैं। अब तुम क्या कहोगे कि क्या सही गुणों को धारण करना गलत है? मैंने ये नहीं किया कि गुणों को धारण करना गलत है, लेकिन वो गुणों का विस्तार तुम्हारे भीतर तक होना चाहिए। क्योंकि ये सिद्धियों का कार्य अंत में तो आके रुकेगा सत्य और धर्म के ऊपर। दुर्गा ने, काली ने, जो भी महादेविया हो गई, बगलामुखी ने, बाला त्रिपुर सुंदरी ने, सबने
असुरों का वध किया है। तो जब असुरों का वध करना था, क्या वो क्रोध में नहीं आई थी? वो चेतना क्रोध में नहीं आई थी? जब कभी युग परिवर्तन करने की बात आती है, क्या वो चेतना अपना स्वरूप नहीं बदलती? वो प्रकोप नहीं दिखाती? अभी प्रकृति प्रकोप दिखाई रही है सबको, तो वो क्यों होता है? अगर वो तुम्हारे हिसाब के गुणों की ऊर्जा है तो अपना स्वरूप क्यों बदलती है? फिर प्रकृति ही सीखो। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष को तुम्हें पकड़ना है, प्रकृति से सीखो ना। तुम जिसे अवतार कहते हो, जिस अवतार की महिमा का गुणगान करते हो, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, परशुराम हो, दत्तात्रेय हो, या जो भी अवतारी पुरुष हो गए, वो पैदा क्यों हुए? संशोधन से पैदा हुए हैं। कोई चीज आहत लग गई तो वो घटना घटित हो जाती है फिर। और गुरु की सिखाने की कला 3 है, जनरेट भी करते हो, ऑपरेट भी करते हो, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तुम्हारे भीतर के बिन जरूरी जो फाइल्स होगी उसको डिस्ट्रॉय वो गुरु कर ही देंगे, कुछ भी कर लो। एक तत्व से नहीं होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों भी नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी वो फाइल डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी तुम्हें। क्योंकि चेतना सर्वथा मुक्त है, वो गुणों के बंधन में नहीं है, इसीलिए उसे गुणत्रयातीत बोला गया है। तुम मुझे सत्व प्रधान बनाना चाहते हो, तुम मुझे रजस प्रधान बनाना चाहते हो, कोई उसे तमस प्रधान बनाना चाहते हैं, वो स्वतंत्र है। वो फॉर्म तभी धारण करती है, वो निराकार आकार तभी धारण करता है जब कुछ घटित करना होता है, जब कुछ बदलाव करना होता है। ये अवतारवाद में ले लो, अवतार की क्यों जरूरत पड़ी? कृष्ण ने कह दिया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने हेतु। तो हर युग में क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि बैलेंस करना है ना। हर कोई सत्व रूप से नहीं चल पाएगा। अभी जो आने वाला अवतार है वो तो पूरा डिस्ट्रॉयर ही है, वो संहारक है। वो सत्य का भी संहार करेगा, असत्य का भी संहार करेगा, भले लोगों को भी मारेगा, बुरे लोगों को भी मारेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे एक प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। बगलामुखी की अंतर्गत बोला गया कि धम बगले युग परिवर्तन करे, मुष्टिका प्रहारम करोति। भगवती के आयुध है अलग अलग, चक्र है, गदा है, त्रिशूल है, पाश है, खड्ग है, ब्रह्मास्त्र है। तो क्या सुशोभित करने के लिए रखा हुआ है अस्त्र शस्त्र को? जब गलती होगी, जब परिवर्तन करना होगा तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। परिवर्तन संसार का नियम है, ये समझ लेना। और जब जब युग परिवर्तन करना होगा तो वो महाचेतना अवतरित होगी ही होगी। वो तुम में भी हो सकती है अगर तुम बदलाव के लिए तैयार हो तो। उसे ना स्त्रीलिंग से फर्क पड़ता है, ना पुल्लिंग से फर्क पड़ता है। उसे शरीर से लेना देना ही नहीं है। वो चेतना स्वतंत्र है, मुक्त है। क्योंकि हम सिद्धियों को समझना चाह रहे हैं, वो सिद्धियां कैसे कार्य करती है वो भी तो समझना होगा हमें। वो सूक्ष्म स्तर के ऊपर काम करती है। तुम्हारे आसपास एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, अगर उसने तुम्हें चॉइस कर लिया है तो, अगर वो चेतना ने तुम्हें चॉइस कर लिया है तो समझ लेना तुम्हारे आसपास ऐसा वातावरण क्रिएट होगा कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उच्चाटन हो जाओगे, और तुम्हारे मन के ऊपर अति प्रहार होने शुरू हो जाएंगे जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो तुम्हारे आंतरिक प्रोग्रामिंग को बिगाड़ रहा है, तो जो तुम्हारी शांति भंग कर रहा है, जो तुम्हारी पैटर्न को भंग कर रहा है,
वो उच्चाटन में डाल देगा। लेकिन ये उच्चाटन नहीं है, ये एक प्रकार का तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाने का प्रोसेस है। तुम सो रहे हो तो जगाने की कोशिश कर रहा है, वो चेतना जगाएगी तुम्हें। पहले धीरे से हाथ मलेगी, उठो, फिर थोड़ा जोर से करेगी, तीसरी बार नहीं उठे तो थप्पड़ भी मारेगी। वो बगलामुखी के अंदर बोला गया है कि वो बोलते हैं ना कि खुद के साधक का भी स्तंभन कर देती है कि उसका मंत्र जाप ना कर सके, क्योंकि बगलामुखी क्या करेगी, दिशा बदलती है। वो पहले साधक का ही स्तंभन करती है कि साधक को रोक दूं एक अवस्था के अंदर, फिर मैं उसकी उत्क्रांति करवाऊं, क्योंकि वो गलत रास्ते के ऊपर चल रहा है। काफी लोग बगलामुखी से इसलिए डरते हैं, या तो भय खाते कि ये कभी हावी ना हो जाए, मगर भगवती कभी किसी के ऊपर हावी नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि गलती तुम्हारे भीतर छुपी हुई है, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो सिस्टम को। तुम गलत वायरस पैदा करोगे तो एंटीवायरस आएगा और क्या करेगा, तुम्हारी फाइल को उड़ा के चला जाएगा। फिर तुम बोलोगे मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई, तो कुछ फाइलें उड़ानी पड़ती है। तुम्हारे मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वायरस चला गया तो काफी सारी फाइलों को डिलीट कर देता है वो वायरस। क्यों? कि वायरस का काम ही ऐसा है। ऐसा ही वो चेतना का काम है। वो चेतना मायाजाल के लिए वायरस है, जिसे हम शुद्ध चेतना कहते, भगवदीय चेतना कहते, सत्य की चेतना कहते हैं। और विरोध तो होगा ही, और विरोध इसीलिए होता है। अगर ये सिद्धि के पद की बात कर रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना वाणी को। सत्य सिद्धि प्रकट हो गई ना तुम्हारे भीतर, तो विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां तुम्हें समझाने वाले एजेंट ज्यादा मिलेंगे, समझने वाले नहीं मिलेंगे। तुम्हारे प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें अंदर से दुख होगा कि चेतनाओं की क्या हालत कर दी है। तुम किसी मंदिर के अंदर भगवान को भी देखोगे तो दुखी हो जाओगे कि क्या हालत बना रखी है ईश्वर की। तुम कहीं पे उसका व्यापार चल रहा होगा तब भी तुम्हें भीतर से दुख होगा कि क्या भगवती की हालत ऐसी बन गई, क्या भगवान की हालत ऐसे बन गई। तुम्हें दुख होगा। तुम्हारे भीतर अगर वो रो नहीं रहा है तो समझ लेना कि अभी तक वो उसने तुम्हें छुआ नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है और तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लेना अभी तक परमात्मा ने तुम्हें छुआ नहीं है। तुम अभी भी नश्वर हो, तुम पदार्थ हो, चेतना नहीं हो। एक युद्ध तुम्हारे भीतर लड़ना पड़ेगा ये सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु, क्रांति करने हेतु। तुम्हें ये जो श्री चक्र का चक्र है, सर्व संशोधन चक्र, उसको चलाना पड़ेगा ठीक से। रुकना नहीं है। तुम रुक गए वहीं पर समझ लेना कि तुम्हारी प्रगति रुक गई है। आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं। तुम रुक गए जहां पर भी। तुमने अगर अपनी पैटर्न बना ली, तुमने अगर उत्क्रांति नहीं की, तुमने चेतना को, बोलते ना कि चेतना को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन चेतना की फाइल को सपोर्ट नहीं किया, तो वो चेतना क्या करेगी फिर तुम्हारा। तुमने भगवती को पुकार तो लिया, तुमने वो ईश्वर तत्व को पुकार लिया, आ गया तुम्हारे जीवन में, चलो फिर तुम्हारा ही प्रोग्राम उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, फिर छोड़ के चला जाएगा तुम्हें, क्योंकि वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसको ब्रह्मांड में अनेक कार्य करने होते, वो तुम्हारे लिए क्यों रुकेगा। ऐसे तो क्या कार्य कर दिए कि तो मोहर लगा दिए तुम्हारे ऊपर, थप्पा लगा दिए कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, नहीं रहेगा वो। क्योंकि जब तक तुम उसको समझोगे नहीं, वो चेतना का दर्द नहीं समझोगे, वो उतरेगा कैसे, क्योंकि तुम्हें तो उसको प्रेम करना है। तुम्हें उसे प्राप्त करना है, उसको प्रेम करना है, उसकी भक्ति करनी है, लेकिन उसको समझना नहीं है। प्रॉब्लम ये है। चाहे भगवती की बात कर लो या भगवान के, दोनों एक ही है। खून खोलेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी सत्य और धर्म स्थापित हो गया है।
कृष्ण किसी का विरोधी नहीं था, न राम किसी के विरोधी थे, न परशुराम किसी के विरोधी थे। बुद्ध ने बहुत शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी लोग परेशान करते थे। राम जन्म में विष्णु जी ने बहुत संयमता से चलने की कोशिश की, क्या हुआ? इसलिए अवतार बदलना पड़ा, उत्क्रांति करनी पड़ी, एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ा कि जैसे जैसे युग बदलेगा वैसे वैसे एनर्जी चेंज होती रहेगी। काल के सामने काल ही टिक सकता है, और काल को मारने वाला महाकाल होता है। काल के सामने महाकाल ही बनना पड़ता है, वरना ये काल तुम्हें जीने नहीं देगा। क्योंकि सिद्धियों को हासिल करना है ना, तुम्हें श्री चक्र के अंदर जाना है, सिद्धियों को हासिल करना है, तो ये प्रोग्राम को भी समझना पड़ेगा ना। निश्चित चेतना, जो निश्चित की गई हुई चेतना है परमात्मा की, पर ब्रह्म की, सत्य की, अगर वो जब तक तुम्हारे भीतर बीज रूप के अंदर स्थापित नहीं होती तो समझ लेना शक्तियों से तुम दूर हो। भीतर भगवती तो बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए? भगवती का स्वभाव तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तुम्हारे भीतर भगवान तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? वो बीज डालेगा कौन? गुरु तो डालेगा। और गुरु डालेगा कैसे? तुम्हारे सारे प्रोग्रामों से वो खेलेगा, सारे बटन दबा के देखेगा तुम्हारे। किसका विरोध कहां से शुरू होता है? चलो देखता हूं। ये तुम्हारा विस्तार करना है गुरु को तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है, गुरु की चेतना को तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है। वो उनके लिए जिसके पास सही गुरु है, जिनके पास नहीं है वो गुरु अपने घर पे बैठा है, तुम अपने घर पे बैठो। वो तुम्हारे अंदर भीतर प्रवेश करने के लिए कोई रुचि नहीं है, तुम उसको दक्षिणा दे दो, वो अपने घर पे, तुम अपने घर पे शांति से रहो। तुम्हारा कार्य होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। लेकिन एक गुरु होता है ना, उसको परिवर्तन चाहिए ही चाहिए शिष्य के अंदर, तो वो पीछे पड़ जाता है। फिर बदलाव लाना जरूरी है। तुम सिद्धियों को जिस हिसाब से समझ रहे हो, पैटर्न्स को समझ रहे हो सिद्धियों की, कि मैं अनिमा सिद्धि बोल दूं, महिमा सिद्धि बोल दूं, लधिमा सिद्धि बोल दूं, ईशित्व सिद्धि बोल दूं, प्राकाम्य सिद्धि बोल दूं तो मेरे अंदर वो सिद्धियां उतर जाए, ये फालतू बात तुम्हें सिखाता कौन है? राम राम बोलने से राम मिल जाता है, नो डाउट राम मिल जाता है, लेकिन कितने साल लगेगा? कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाए, लेकिन कृष्ण को समझना तो पड़ेगा ना। प्राप्त करके करोगे भी क्या? चलो गुरु ने चेतना डाल दी तुम्हारे अंदर, तुम करोगे क्या? आगे तुम्हें ना जनरेट करनी आई, ना ऑपरेट करनी आई, ना उससे डिस्ट्रॉय करना है, तुम करोगे क्या? सिद्धियां लेकर करोगे क्या? खुद से प्रश्न पूछो। सांसारिक और भौतिक कार्यों के लिए सिद्धियां कार्य ही नहीं करती, वो समझ लेना। वो बोलते ना कि थोड़ी बहुत तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करके सिद्धियां फिर बोलते ना अपनी जगह स्टेबल हो जाती, कि ये तो यही काम करवाता है। सोचो कि भगवती लक्ष्मी तुम्हारे घर के अंदर आए, बराबर है, तो पहले दिन तुम आगता स्वागता करोगे, तीसरे दिन तुम उनको बोलोगे जरा, बोलते ना कि आज काम वाली नहीं है, झाड़ू साफ करके दो, थोड़ा जरा किचन में रसोई बना के दो हमें। भगवान को तो काम वाला समझ के रखा है तुमने, तुम्हारा नौकर हो, ऐसे तो तुम उसका ट्रीटमेंट करते हो, भगवान से मांगते हो, बस मांगना ही आता है, मांगना ही सिखाया है जिन्होंने सिखाया उनको, लेकिन उसे समझने का प्रयास हमें नहीं करना है। इसके कारण ये दुख ये होता है कि वो भगवान तुम्हें समझना चाहता है, भगवान तुम्हारे अंदर उतरना चाहता है, लेकिन तुम भगवान के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। तो सिद्धियां प्रगटेगी कैसी? वो आएगा तो सिद्धियां प्रगटेगी ना। तुमने तो पहले ही दरवाजे बंद करके रखे हुए, एक लिमिटेशन बांध दिया है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाकी में मिलके गुले गुलजार होता है।
तुम्हें अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं करनी है तो वो भला अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा, वो तो दूसरे को पकड़ लेगा। जा भाई, मिलते अगले जन्म में, जब पुकार लगाएगा तो वापस आऊंगा, वो चला जाता है। फिर वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव है। हाँ, प्रेम तुम्हें जरूर करेगा, वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति या कुछ रुकने नहीं वाला है। उसने जो नियम तुम्हारे बंधन में लिए वो पूर्ण तो करेगा, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा। फिर इतने जन्मों से भटक तो रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, अभी तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि यही कारण है तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ कि वो आता है किसी और काम से, तुम करवाते हो कोई और काम। समझ लो कि द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण के इतने शत्रु थे। हम समझने देखने जाए, अगर राम जन्म देखने जाए, वो तो बहुत सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनके भी शत्रु अकारण पैदा हुए थे और उनको भी अकारण किसी ना किसी को मारना पड़ा था। द्वापर युग के अंदर शत्रु ज्यादा बढ़ गए। शत्रुता क्या है, विरोध क्या है, किस चीज का विरोध है? सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का। जो धर्म को समझता है, जो धर्म को समझ गया है, सत्य को समझ गया है, वो किसी सत्यनिष्ठ की भाषा समझ पाएगा, वरना उसको क्या लगेगा, ये विरोधी है, ये विद्रोही है। होगा और होता भी है, मेरा तो रोज का अनुभव है। क्योंकि कभी कभी किसी की दुकान बंद कर दो भगवान के नाम की, तो उसके भीतर क्रोध प्रकट हो ही जाता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं ज्यादातर, लेकिन जब देखता हूं तो अंदर की भगवती दुखी हो जाती है कि क्या लगा के रखा है। व्यापार हो रहा है बाजार के अंदर। दीक्षा का व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, ज्ञान का व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, सिद्धियों का व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ है। और जो ये व्यापार कर रहे उनका मैं विरोधी हूं। जब तक तुम में ज्ञान नहीं है तब तक तुम ऐसे ही फंसोगे, पर जब ज्ञान आ जाता है, कोई तुम्हारे जीवन के अंदर सत्य ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो वहां के ऊपर तुम्हें रुक जाना चाहिए, संयमित हो जाना चाहिए और अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए कि मेरा अस्तित्व किस लिए बना हुआ है। क्या मैं धर्म के अंदर, सत्य के अंदर सहयोग कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद को सहयोग कर रहा हूं कि नहीं? कि बाहरी प्रोग्राम के अंदर मैं फंसा हुआ हूं? क्योंकि तुम्हें सीखनी है सिद्धियां, तुम्हें प्राप्त करनी है सिद्धियां। सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती, और जो तुम्हें मिला हुआ है वो सिद्धियों का कोई कार्य नहीं है। क्या प्राप्त कर लिया वो सिद्धि प्राप्त करके? ईश्वर मिल गया, देवी मिल गई, भगवती मिल गई। जिस सिद्धि से भगवान ही ना मिले वो सिद्धि किस काम की? सिया जी ने हनुमान जी को मोतियों की माला दे दी, हनुमान जी ने उसको अपने दांतों से तोड़ दिया और बोला इसमें मेरा राम ही नहीं, उसको करूंगा क्या मैं? क्या तुम्हारा भाव कभी ऐसा लगा हुआ है भगवान के लिए? तुम्हारे भीतर क्या सीताराम बसते हैं, राधे कृष्ण बसते हैं, भगवती बसती है? तुम्हारे हृदय के अंदर वो है क्या? अगर वो है तो वो काली भी बनेगी, सरस्वती भी बनेगी और लक्ष्मी भी बनेगी। हमें अपने आत्मदर्शन नहीं करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें अपने भीतर डुबकी नहीं लगाना है। बैठा है घर भीतर रहता है साचे, जब वो बैठ जाता है तुम्हारे भीतर तो तुम्हें 24 घंटे सचेत करता रहेगा। वो 24 घंटे तुम्हारे से बात करेगा, और जब बात करेगा ना तो एक ही चीज बोलेगा, ये देख, ये दुनिया देख क्या कर रही है, मेरा तमाशा बना रही है, तू क्या कर रहा है मेरे लिए, उठ और दौड़ मेरे लिए।
हमें अपने काम करवाने, हमें परमात्मा के कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा की सिद्धियां तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं होती। किसी दुखी के दुख से तुम दुखी तो हो जाओगे, तुम बोलते ना कि थोड़ा दुख होगा तुम्हें। अगर इंसान के दुख से दुखी होते हो, पशुओं के दुख से दुखी होते हो, यहां तक कि वृक्षों के दुख से दुखी होते हो, तो परमात्मा के दुख से क्यों दुखी नहीं होते हो? जिस दिन ये प्रकट कर दिया ना, वो तुम्हें कोई साधना की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। जब ये प्रकट हो गया ना, उसके लिए जी जलाना हो गया ना, तो कोई फिर सिद्धि की जरूरत नहीं है। तुम सीधा सर्वानंद में तैयार हो जाओ, रॉकेट जाएगा फिर वहां पर। वो आनंद भी देता है। अगर सोचो वो तुम्हारे साथ रहने लगा, जैसे तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहते हो, अगर परमात्मा तुम्हारे साथ रहने लगा तो उसका दुख तुम्हारा दुख नहीं होगा, उसका सुख तुम्हारा सुख नहीं होगा, उसका आनंद तुम्हारा आनंद नहीं होगा, उसका प्रेम तुम्हारा प्रेम नहीं होगा। तो वो तो अपनी संपदाओं के साथ ही आने वाला है, वो तो सोच लो। वो तो भीतर अपनी 36 तत्वों को लेकर ही आने वाला है, सारी संपदाओं को लेके आएगा, अष्ट सिद्धि निधि लेके आएगा वो। लेकिन तुम बिठाते हो क्या समरूप से उसको? जैसी प्रीति कुटुंब से वैसे भगवती से हो सकती है क्या तुम्हारी? वो खुद विस्तार करती है, वही महिमा बढ़ाती है तुम्हारी। इंसान की औकात नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते। परमात्मा चाहे तब वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है, वो भी किसी का समर्पण हो तो, वो भी किसी की भक्ति युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक प्रगाढ़ हो, तब भगवती प्रवेश करती है, भगवान प्रवेश करता है उसके अंदर। अभी तो भक्ति का दिखावा होता है, नौटंकी हो रही है सब जगह, रेस लगी हुई है। मैंने ये कोर्स कर दिया, तूने किया क्या? नौटंकी नहीं तो क्या है, ये इसमें रेस लगाओगे? अरे जिसको मिल रही वो तो कहीं कोने पर बैठ के शांति से उसके साथ आनंद कर रहा है। सब बोलते ना, सब दूसरे लोगों को नाटक सूझ रहा है। किसको भक्ति दिखानी है तुम्हें? किसको दिखाना है ये सब? ये प्रपंच नहीं तो और क्या है? ललिता सहस्त्र नाम के अंदर भगवती ललिता का नाम है निष्प्रपंचा, निराकुला। वो प्रपंच रहित है, वो शुद्ध है, उसको कुछ दिखावे की जरूरत नहीं। वो कि वो ब्रह्मांड की रानी है। किसी राजघराने का परिवार होगा ना, उसके अंदर जो रानियां होती है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं कि हम कितने श्रीमंत हैं, उसकी सादगी बता देती है। वैसे ही जब भगवती तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है, या तो प्रभु तत्व तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो तुम बोलोगी इसलिए सामने वाले को पता चल जाएगा ये आ गया, और जो सुनता है उसको मिलता है, जो सही समझ के साथ सुनता है उसको मिलता है। नहीं तो विरोध के भाव में देखो तो सब विरोधी दिखेगा। जैसे चश्मे पहनोगे वैसे दुनिया देखेगी तुम्हें। जगाने वाली माँ ही होती है और जगाने वाला बाप ही होता है, क्योंकि बाप को तुम्हारी चिंता होती है, तुम्हारी फिक्र होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा कि नहीं, मेरी संतान आगे बढ़ेगी कि नहीं। वो तुम्हें मारता भी है तो प्यार भी करता है, वो डांटता भी है तो दुलार भी करता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना काल तापन में, वो सबसे बड़ा ताप तो परमात्मा का है। तुम कैसे सहन कर पाओगे? क्योंकि वो एक अकेला है, उसकी एक अकेले की शक्ति ये पूरा ब्रह्मांड चला रही है, और उसका दुख समझने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, गाए और रोए। जिसके भीतर ये परमात्मा का दुख लग गया है ना, वो रोता है फिर कि तुझे समझने वाला कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर।
यही है ये प्रपंच, विस्तार और माया, इसमें से बाहर निकलो तो भगवान को भी इच्छा हो तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने की, वरना वो मूर्ति में अच्छा है तुम्हारे लिए। तो कल लदीमा सिद्धि तक समझे थे। देखो मेरे जो सत्संग होते हैं ना, कभी कभी आउट ऑफ ट्रैक इसलिए चले जाते हैं कि मेरा जो समझाना है ना वो सूक्ष्म में ही है, और मैं तुम्हारी वो नस पकड़ूंगा ना कि जिससे तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। इसलिए कभी कभार आउट ऑफ ट्रैक जाना पड़ता है, क्योंकि सत्य की चेतना उतारनी है सत्संग से या श्रवण शक्ति से, श्रवण भक्ति से। तुम्हें अगर सत्य की चेतना उतारनी है तो तुम्हारे आत्मा को ये सारी चीजें सुननी जरूरी है, तो ही तो उठेगा वो, तो ही तो सर्व संशोधन चक्र चालू होगा तुम्हारे भीतर। आगे की जो सिद्धि है वो लदीमा सिद्धि। लदीमा सिद्धि के बाद गरिमा सिद्धि। गरिमा का अर्थ होता है गुरुत्व, स्ट्रॉन्गनेस, जिसे हम गुरु का अर्थ भार भी कह सकते, वजन भी कहते, वजनदार, जिसका चारित्र्य बलशाली है। तुम्हें अपना कैरेक्टर कैसे बनाना है, अगर ये सिद्धि को प्राप्त करना है तो, या तो ये सिद्धि एक्टिवेट हो जाती है तो तुम ऐसे हो जाते हो, तुम्हारा प्रभुत्व हो जाता है, तुम्हारी गरिमा बढ़ने लगती है, तुम्हारा वजन दिखता है, तुम 100 लोगों के बीच में भी अलग दिखने लगोगे, तुम्हारा प्रभाव 1000 लोगों के बीच में भी अलग दिखने लगेगा। सूर्य जब निकलता है ना तो उन लोगों की आंखें बंद हो जाती है, इसे गरिमा कहते हैं। कि तुम्हारे भीतर वो गरिमा प्रकट होगी, तुम अलग होगे। जब ये महाचेतना तुम्हारे अंदर भगवती की प्रवेश कर जाती है तो तुम्हारी गरिमा सिद्धि ऑटोमेटिक डेवलप होने लगती है, तुम अलग हो जाओगे। तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी विचारने की शक्ति, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा किसी भी वस्तु या घटना को समझने का दृष्टिकोण वो अलग हो जाएगा। और ये गुरु तत्व, जो ये गरिमा सिद्धि आता कहां से? आत्मा से। जिसने अपनी आत्मा को साध लिया है ना, उसको कोई प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मुकुटा पहनने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है। ये गरिमा सिद्धि कब होती है? कि जब तुमने आत्मसात हुए हो, आत्म सिद्धि को धारण किया हुआ है, तब जाके तुम में वो गरिमा प्रकट होती है। कि सबसे बड़ा भारी और सबसे बड़ा हल्का आत्मा ही है। अगर पूरे विश्व को एक आत्मा स्वरूप के अंदर देखो तो विराट स्वरूप हो जाता है, जो कृष्ण ने दिखाया था गीता में। और वही विराट स्वरूप की गरिमा कितनी है कि पृथ्वी उसके एक नाखून बराबर भी नहीं है। यह आत्मा का विस्तरण है। यह आत्मा के भीतर जो चेतना का वास रहता है उसका विस्तरण है ये। तो गरिमा तो अपने आप बढ़ेगी उसकी, जैसे जैसे वो भगवती के मार्ग के ऊपर चलेगा, भगवती के कर्मों के अंदर चलेगा, भगवती के लिए कर्म करेगा। राम काज करी बेको आतुर। जब तुम परमात्मा के लिए कार्य करना शुरू कर दोगे तो समझ लेना तुम्हारी गरिमा अपने आप बढ़ जाएगी। आज हनुमान जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना राधा के ऊपर उठा सकता है, ना मीरा के ऊपर उठा सकता है, ना रामकृष्ण परमहंस के ऊपर उठा सकता है, ना विवेकानंद के ऊपर उठा सकता है। उसका कार्य कारण एक ही है कि उन्होंने अपनी गरिमा बनाई थी। वो आज सच्ची आध्यात्मिकता को फॉलो कर रहे थे। वो किसी मायाजाल के प्रपंच के अंदर नहीं पड़े थे। नहीं तो विवेकानंद भी कहते चलो ना गुरु जी मेरे को काली सिद्धि दे दो, 15-20 लोगों का कार्य कर दूं, महान तांत्रिक बन जाओ। नहीं, विवेकानंद ने वही रास्ता चॉइस किया जो रामकृष्ण परमहंस के हृदय से निकला था, जागृत करने का। रामकृष्ण परमहंस ने तो तुरंत समाधि दे दी थी, तुरंत ही निर्विकल्प समाधि तुरंत दे दी थी।
रोज जाते थे, फिर एक दिन मौज आई तो दे दी। मौज का कार्य है, गुरु की मौज कमानी पड़ती है इसके लिए। सच्चा गुरु होता है ना, उसकी मौज लानी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी मौज लाने के लिए तुम्हें वो शिष्य का एटीट्यूड ग्रहण करना पड़ेगा, वो समर्पण ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा उद्धार करते हैं। ये तो हजारों लोग आते, हजारों लोग जाते, हर किसी की बोलते हैं ना कि क्षमता नहीं होती गुरु के सामने टिकने की। वो सूर्य है, उसकी अग्नि भी स्पर्श कर जाएगी तो तुम तप जाओगे, जल जाओगे। रामकृष्ण परमहंस ने नहीं बोला कि मुझे काली साधना सिखाओ गुरुदेव, या मुझे त्रिपुर भैरवी सिखाओ, मुझे धुमावती सिखाओ, मुझे कमला सिखाओ, मुझे कोई स्टेप सिखाओ, मुझे नवावरण सिखाओ। सब कुछ स्वयं भू प्रकट होता है। रामकृष्ण विवेकानंद को कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन थोड़ा बहुत किया था, लेकिन कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुरु अभ्यास से सब मिला, गुरु सानिध्य में मिला, गुरु सेवा से मिला। अभी तुम ही सोचो, तुम गुरु की क्या सेवा कर रहे हो? कौन से गुरु की सेवा कर रहे हो? तुम्हारे पास गुरु साधन है क्या? साधन रूपी गुरु है क्या? तो गरिमा सिद्धि बढ़ेगी ना तुम्हारी। तुम्हारी गरिमा कब बढ़ेगी? जब तुम अपने गुरु की गरिमा बढ़ाओगे। तुम्हारा वजन कब होगा? कि जब तुम्हारे भीतर के गुरु तत्व का वजन बढ़ेगा। आलस और प्रमोद, हमारा ज्यादातर समय कहां बिगड़ता है पता है? दूसरी चीजों के खोज के अंदर। अपने भीतर नहीं खोज लगानी, दूसरी चीजें खोज लगाती जो बाहर की दुनिया के अंदर है। इसलिए तुम्हारे भीतर वो रियल में सिद्धियां प्रकट नहीं होती। गरिमा सिद्धि, वजन होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर, तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर, तुम्हारी कर्मनिष्ठा के अंदर वजन होना चाहिए। आतुर रहना चाहिए इंसान परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा की वचन के लिए, परमात्मा का सेवा के लिए। वो आतुर रहना चाहिए, तभी गरिमा बढ़ेगी। आज ये जो भी चल रहा है दुनिया के अंदर, जो भी संप्रदाय समझ लो, मत ले लो, परंपरा ले लो, या तो अनेकों जो गुरु है, वो अभी तक उस अवस्था में क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनको ना धर्म का वहन करना है, ना अगर धर्म के अंदर दूषण पैदा हुआ है तो उसको संभालना है। सब अपने अपने हिसाब से चेले लेके, अपनी प्रॉपर्टी लेकर, अपने आश्रम लेकर, अपने मठ लेकर बैठे हुए शांति से। अभी धर्म की हानि हो रही है, कौन जागृत हो रहा है? कुछ होते हैं अच्छे सिद्ध पुरुष जो सेवा कार्य करते हैं, सत्कार्य करते हैं, लेकिन बदलाव तभी होगा कि सब एक साथ जागृत हो जाए अपने धर्म हेतु। इसलिए जागृति और गरिमा, ये गरिमा तभी बढ़ेगी जब तुम्हारी जागृति होगी पूर्ण रूप से, जब तुम्हारे भीतर सत्य और धर्म प्रतिष्ठित होगी। तो गरिमा वो स्ट्रेंथ है, वो तुम्हारी एनर्जी है, और यही एनर्जी से तुम्हें महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो आगे की सिद्धि है। महिमा सिद्धि क्या है? महिमा सिद्धि यह है कि तुम अपने भीतर ही परमात्मा को प्राप्त कर लो। क्योंकि तुम महिमा का वर्णन तभी जाके कर पाओगे, किसी की महिमा का गुणगान तभी जाके कर पाओगे जब तुमने प्राप्त कर लिया हो। ये गरिमा के ऊपर जो तुम्हारा आत्मबल है, उसके ऊपर तुमने स्ट्रॉन्ग अनुशासन कर दिया, उसको लॉक लगा दिया,
उसके ऊपर गुरु तत्व बिठा दिया, ठीक है, तो अपने भीतर का परमात्मा जो रह रहा है उसकी महिमा तुम अपने आप करने लगोगे। एक अनिमा है और एक महिमा है, एक सूक्ष्म है और एक व्याप्त है। वो सूक्ष्म में पड़ा हुआ जब तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है, वो सूक्ष्म चेतना जब भीतर प्रकट हो जाती तो उसकी महिमा अपने आप तुम उसका गुणगान गाओगे। जैसे तुलसीदास जी ने किया, जैसे कबीर जी ने किया, जैसे नानक जी ने किया। संतों का उपदेश ले लो, कोई बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसकी चीज की प्राप्ति की थी? उन्होंने तो वो तत्व को छू लिया था, सिर्फ वो तत्व को जागृत कर दिया। तो कबीर ने तो पूरी बोलते कि पूरी वाणी निकाली, ऐसी वाणी निकाली कि अभी तक उसके ऊपर रिसर्च हो रही कि कबीर बोलना क्या चाहता था। कबीर का गाना गाएगा 3 लोक में मार खाएगा, क्योंकि कबीर ने वो प्रोग्राम को समझ लिया था। और कबीर ने प्रोग्राम को समझने के बाद बोलते ना कि उसका एंटी प्रोग्राम बना दिया था। तो काफी संप्रदाय वाले कबीर को पसंद नहीं करते, लेकिन वो संत थे, उन्होंने वो आध्यात्मिकता की ऊंचाइयां हासिल की थी, उन्हें साहिब की पदवी दी गई थी, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य यही था कि सीधा और सहला रास्ता दो लोगों को। और उस जमाने के अंदर जब ये धर्म और परंपरा वाले जब पैदा हो गए थे तो कबीर को समझने वाला कोई ना था। कबीर सीधी भाषा में समझा था कि इसको सूर्य कहते हैं, इसको चंद्र कहते हैं, ये अग्नि देता है और ये शीतलता देता है, वो सीधा बोलने वाला था। जबकि हुआ क्या, उल्टा। कबीर ने बोला कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, तो मैं बोलते ना कि रोज गंगा नहाने जाओ, या तो फिर रावण वो सीता जी को उठा के पहले गंगा नहाने चला गया होता। और कबीर ने ऐसे प्रश्न किया तो सामने वाले गुस्सा हो गए, ऐसा बोलने का, अरे पर वो सही कह रहा है अपनी अवस्था में। कबीर के पास तर्क था, वो सुरता थी, वो ईश्वर को समझने की सुरता थी, इसलिए कबीर ने अपनी वाणी उतारी। तुलसीदास जी ने वो राम तत्व से, वो राम नाम से, और हनुमान जी के दर्शन के बाद उन्होंने पूरा रामचरितमानस लिख दिया। वेद व्यास ने वो सिर्फ संकल्प से, परमात्मा की भक्ति से और संकल्प से वेदों की रचना की, 18 पुराण की रचना कर दी। तो यह असाधारण कार्य है, ये महिमा लिखना असाधारण कार्य है, लेकिन कैसे हो गया ये सब संभव? वो भीतर की चेतना को पकड़कर, इसे सिद्धि कहते हैं। एक ही बीज से एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक को साध लो सब सज जाएगा, सबको साधने गए तो एक भी तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। और वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो विभिन्न माया है और कुछ नहीं है। वो भी परमात्मा प्राप्त करने के रास्ते है, लेकिन वो मूल थोड़ी है, वो बीज थोड़ी है। बीज तो कोई एक ही होगा, उसमें से पूरा ब्रह्मांड प्रकट होगा। पिंडेशो ब्रह्मांड, तुम्हारे पिंड के भीतर ब्रह्मांड की कैसा है वो तुम देख कैसे पाओगे? ये बीज से देख पाओगे, ये महिमा सिद्धि से देख पाओगे। तुम्हारे भीतर का विज्ञान तुम कैसे देख पाओगे? तुम स्टोरीज पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, एनाटॉमी फिजियोटॉमी लेके बैठे हुए हो। कोई यूनिवर्सल लॉ समझने के बाद तुम अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड का विजुअलाइजेशन करोगे। ये आकाश गंगा है, ये तारे है, ये ध्रुव तारा है, ये नक्षत्र है, ऐसा देखने जाओगे क्या? किसी का ब्रह्मांड वायलेट कलर का, किसी का येलो कलर का, किसी का ऑरेंज कलर का। ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का एक छोटा स्वरूप। ब्रह्म कितना विशाल होगा सोचो। ब्रह्म का अंडा, पिंड, पिंडे सो ब्रह्मांडे।
तुम्हारे लिए जो जो ब्रह्मांड है उसके सामने तुम अनु हो, तुम अनिमा सिद्धि हो, और जो ब्रह्मांड है वो महिमा सिद्धि है। और ब्रह्मांड जिसका अनु है वो भगवती है। ब्रह्मांड जिसके सामने एक अनु मात्र है वो भगवती है। ऐसे शास्त्रों के अंदर बोला गया है कि 88,000 करोड़ ब्रह्मांड है। तुम कौन से ग्रह के ऊपर हो, कौन से ब्रह्मांड के अंदर हो, कौन सी मंदाकिनी के अंदर हो, और कौन सी चेतना से तुम किसी की उपासना कर रहे हो, सोच लो। तो महिमा सिद्धि तो अगर तुम उसकी महिमा समझने जाओगे वो चेतना की तो अनंत है, लेकिन उसका विस्तार कैसे होगा? सूक्ष्म में। इसलिए बोला है पिंडेसो ब्रह्मांड में। विष्णु ने अपनी योग माया से अनेकों ब्रह्मांड की रचना कर दी, और वो विष्णु योग निद्रा में सोया हुआ है। वो योग निद्रा में जब उठता है योग निद्रा से तो अवतार लेता है। तो मनुष्य के अंदर जब जागृति होती है तो अवतार की जागृति होती है, वो चेतना की जागृति, इसलिए मनुष्य अवतार कहते हैं। और वो जब जागृत हो गई हुई चेतना होती है वो सर्व संक्षोभन पैदा करती है माया जाल के अंदर, जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। तुम अभी सो ही रहे हो, इसलिए तुम कुछ बातें नहीं समझ पाते, क्योंकि सोना क्या है और जागना क्या है वो स्थित प्रज्ञ अवस्था से समझना पड़ेगा। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। ये कौन सी नींद ले रहे हो? कौन सा नशा हो गया है सब चीजों का अलग अलग? किसके नशे में तुम घूम रहे हो? ये अलग प्रकार का नशा है। उठने का अर्थ यही है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सजाग हो जाओगे। जिस मायाजाल ने तुम्हें कैद कर लिया है उस मायाजाल से तुम विपरीत चले जाओगे। ये समझना महिमा सिद्धि है। कोई एक चेतना निकलती है ब्रह्मांड के बाहर, कहां तुम मुक्त होने वाले हो? लेकिन वो तुम एक बन सकते हो। तुम्हें दौड़ना तो चाहिए, तुम्हें शुरू तो करना पड़ेगा। तुम्हारा अंतिम युद्ध शुरू करना पड़ेगा। तुम्हारा कुरुक्षेत्र के अंदर तुम ही सारथी हो, तुम ही अर्जुन हो। तुम्हारे भीतर के साक्षी को जगाने के बाद युद्ध शुरू कर दो, आरंभ कर दो। तुम्हारा मन है वो अर्जुन रूपी विषादग्रस्त पड़ा हुआ है, और तुम्हारा साक्षी बोल रहा है अभी उठ, कितना सोएगा तू? छोड़ सारी बातें, चल युद्ध करते। उसके लिए जिसके भीतर साक्षी प्रकट हो उसके भीतर रोज युद्ध होते हैं। मजा लेता है वो फिर कि वो साक्षी भी दृष्टा को देखता है, क्या करूं? बोले युद्ध कर। रोज अपने मन को मारने का, रोज अपने मन के अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर देने का, क्योंकि परमात्मा जो है वो मन के बाहर का विषय है। और मन क्या करता है? तुम्हें पूरे दिन माया जाल के अंदर बिजी रखता है। किसी भी कार्य को एफर्टलेस, बिना प्रयत्न समझना, उसे महिमा कहते हैं। कोई भी तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना है, कुछ भी सीखने के लिए तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना है। इसलिए तो तुम महिमा गा सकते हो, हरि अनंत हरि कृपा अनंता। तुम हरि की महिमा कब गुणगान कर पाओगे? जब वो तुम्हें अपनी सारी संपदा दे दे और अपना ऐश्वर्य दिखा दे। बिना ऐश्वर्य देखे तुम अंधी भक्ति कर रहे हो। तू है तो बता ना मेरे को, प्रकट हो मेरे सामने। ये एक प्रश्न आया कभी वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर बोले, ओ यार तू है तो निकल तो सही बाहर, कभी बोल तो सही। भगवान बोलेगा एक बार बोलने का मौका दे, तेरे को चुप करवा दूंगा मैं। वो इतने जन्मों की भड़ास तुम्हारे ऊपर निकाल के चला जाएगा। ये सही बात है, एक्सपीरियंस करके देखना। अगर मूर्ति के सामने ना खड़ा होना हो तो आईने के सामने खड़ा हो जाना और बोलना कि जिंदगी के अंदर क्या भूले की है भाई तूने।
क्या गलतियां की है तभी तक परमात्मा नहीं मिला, वो बोलना शुरू कर देगा। पहले तो खोज ही नहीं लगाई, छोड़ो अभी बात, सही ढंग से खोज लगाई होगी तो वो शायद मिलने का भी प्रयास करेगा। तो ये जो भी तुम्हारी सारी शक्तियां है उसको एक जगह कंसंट्रेट करके, जब वो कंसंट्रेशन हो जाता है एक जगह के ऊपर और जब विस्फोट होता है ना तो वो महिमा का रूप ले लेती है। और जब वो विस्तृत होके विस्तरण होती है, ये शब्द समझना, विस्तृत होके विस्तरण होती है, तब वो प्राकाम्य बन जाती है। तब वो प्राकाम्य बन जाती है, क्योंकि महिमा से तुम्हें आनंद मिलेगा और आनंद जब तुम बांटने लगोगे तो वो ब्रह्मानंद, नित्यानंद, सहजानंद, परमानंद, ये सबकी अवस्था लेना शुरू कर देगा। तो महिमा तो तभी हो पाएगी जब महिमा प्रकट करने वालों को जान लोगे। या तो वो गुरु प्रकट कर सकता है, या तो फिर वो भगवती तुम्हारे भीतर गुरु के माध्यम से आकर तुम्हारी चेतना को जगा दे तो संभव है। ये महिमा सिद्धि है। तुम किसी भी चीज की महिमा कर सकते हो, तुम किसी भी पद की, किसी भी श्लोक की, किसी भी घटना को तुम विस्तरण कर सकते हो। आगे की जो सिद्धि है उसे ईशित्व सिद्धि कहते हैं। और ईशित्व सिद्धि, ईशित्व सिद्धि का अर्थ है कि तुम्हारा ईशत्व, तुम्हारे भीतर वो परमात्मा का पूर्ण रूप से प्रागट्य हो जाना। जो मैंने अभी आगे आधा घंटा बिगाड़ा जिस चीज के लिए लेक्चर के अंदर, वही चीज ये ईशत्व सिद्धि के अंदर है। जो अपनी भीतरी ये चारों अवस्थाओं को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने भीतर के आनंद के अंदर डूबा हुआ है, या तो अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर कर मन के ऊपर सवार होकर वो परमात्मा की वाणी सुनने वाला साक्षी और दृष्टा हो जाता है, या तो वो लीला के अंदर आनंद प्राप्त करने लगता है, तो ये ईशित्व सिद्धि उसके भीतर प्रकट हो जाती है। फिर वो परमात्मा उसके द्वारा अपना व्याप्तिकरण करता है। तुम्हें कोई इंसान ऐसे लगेगी, तुम्हें लगेगा कि यार इसके अंदर भगवान होगा, क्योंकि उसके जीवन के अंदर प्रवेश होने के बाद तुम्हारा सारा काम आसान हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसका प्रभुत्व तुम्हारे ऊपर होगा, उसकी छाया हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगी, उसके वचन तुम्हारे केंद्र बिंदु हो जाएंगे बुद्धि के। वो ईशित्व तत्व तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। अगर तुम इतना चैनलाइज हो गए, भगवती को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ले आए, तो तुम्हारे भीतर ईशित्व सिद्धि प्रकट कर देती है वो। और ईशित्व सिद्धि जब प्रकट कर देती है तो तुम स्वयं ईश्वरीय सत्ता के साक्षी हो जाते हो, या तो उसके मय हो जाते हो। तो तुम्हारे लिए कुछ भी चीज अभी असंभव नहीं रहेगी। ये सिद्धि ऐसी है, कोई संपदा असंभव नहीं रहेगी। सबके ऊपर तू साहिब, तुझ पर साहिब नाही, तो सबके ऊपर तू बढ़ जाएगा, सबके ऊपर ईशित्व और प्रभुत्व प्राप्त कर लेगा। यही भगवती की शक्ति का कमाल है। तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व भीतर भी नहीं खड़ा होगा और बाहर भी नहीं होगा, वो परमात्मा देख लेता है। फिर सबके ऊपर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नहीं। तुम एक ग्रेविटेशनल फोर्स के सेंटर हो जाओगे, जहां सारी चीजें आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हें कुछ भी सीखने की, समझने की
या बोलने की जरूरत नहीं होगी। वो गुरुत्वाकर्षण तो ऑलरेडी है तुम्हारे अंदर, गरिमा महिमा भी है, अभी ईशित्व रहा, तुम्हारे पास सब खींचकर चला आ जाएगा। श्री चक्र के अंदर आगे का चक्र आता है सर्वसम्मोहन चक्र, त्रैलोक्य मोहन, सर्वसम्मोहन, प्रभुत्व प्राप्त करना। तो ये तुम्हारे भीतर जब ये चेतना प्रकट इस फॉर्म के अंदर होती है कि तुम्हारा प्रभुत्व सबके ऊपर आने लगे, तुम्हें लोग सीरियसली लेने लगे, समझने लगे, फिर होता है वशित्व सिद्धि। हम लोग मंत्र करते ना, सर्वजन्म में वशमनाय स्वाहा, वशीकरण के कितने सारे मंत्र करते हैं। बस सबसे बड़ा वशीकरण यही है कि सबसे मीठा बोलिए, यही वशीकरण मंत्र। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना ही किसी की दोस्ती, ना ही किसी से बैर। किसी से दोस्ती नहीं करनी है, ना किसी से दुश्मनी करनी है, अपना काम आकर करके जाना है और सबसे मीठा बोलकर जाना है। कभी कड़वे शब्द भी प्रयोग करने पड़ते हैं, कड़वी औषधि होती है, उसको लेने से जीवन में जो रोग हुआ है वो नाश होता है। इसलिए कभी कभी कड़वाहट चाहिए, लेकिन वो किसी के सही करने के लिए, किसी को समझ देने के लिए, किसी का जीवन बदलने के लिए कभी कभी कर्कश वाणी का प्रयोग किया जा सकता है, वो गलत नहीं है। अर्जुन को भी भगवान ने पहले तो शांति से ही समझाया था, फिर जब वो बोले कि वो उसकी बुद्धि में नहीं उतर रहा तो भगवान को भी सामने क्रोध करना पड़ा। राम जी को भी क्रोध आया था, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन जब समुद्र अपनी गति नहीं दे रहा था, बोलते हैं रास्ता नहीं दे रहा था, तो भगवान ने राम बाण खींच लिया था कि अभी तू प्रकट होता है कि पूरा जल सुखा दूं तेरा। भय भी न हो तो न प्रीति, भगवान भय देना नहीं चाहता है तुम्हें, पर तुम सहज रूप से मानने वालों में से नहीं हो, इसलिए थोड़ा बोलते ना कि राम बाण को थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है। सबसे मीठा बोलिए, यही वशीकरण मंत्र, और सबको प्रसन्न रखो। अगर तुम उस अवस्था में पहुंच गए और तुम्हारे भीतर ये वशित्व सिद्धि आ गई है तो सबको प्रसन्न रखो। किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है, छोड़ो दुनिया की चिंता को, तुम अपने कार्य में निहित हो जाओ और हो सके लोगों की प्रशंसा करना शुरू कर दो। देखो तुम अगर किसी की प्रशंसा करोगे ना, वो इंसान तुम्हारे से दूर नहीं जाएगा, और जिसको टकोर करना शुरू कर दोगे वो ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। वो तो जिसे प्रेम होता है वो टिकता है। तो प्रेम कब होता है? जब वशित्व सिद्धि होती है। तुम कितना भी कह लो, गुरु के पास होता है ना कि गुरु बहुत सारी गालियां देता है, इसको भगा। गुरु किसी को अपने पास टिकने ही नहीं देता, पहली बात तो ये समझ लेना। जो सच्चा गुरु होगा ना, किसी को अपने पास टिकने नहीं देगा, उसको मार मार के भगाएगा कि कब ये भाग जाए कब ये भाग जाए। और जो टिक गया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। सच्चे गुरु ये करते हैं। 1500-1600 लोगों को बिठाकर अपनी वाणी को सीधा नहीं करते वो, क्योंकि उनकी खोज वो एक हीरे की होती है, कांच के टुकड़ों की नहीं। उन्हें एक शेर चाहिए, बब्बर शेर चाहिए, भेड़िए नहीं चाहिए। भेड़ बकरों की टोली का काम नहीं है सिद्धियों के मार्ग के ऊपर, क्योंकि सिद्धियां शेर के ऊपर सवार होती है। दुर्गा होती है ना, वो शेर के ऊपर सवार होती है। महाशक्ति किसके ऊपर विराजमान है? सिंह वाहिनी है, वो भागेश्वरी है। वो तुम्हारा स्वभाव ही दुर्गा जैसा नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ही वो सिंह जैसा नहीं है, तुम्हारे भीतर वीरता ही नहीं है, तो वो शक्ति सवार कैसे होगी तुम्हारे ऊपर? और ये वशित्व सिद्धि होती है, वो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब वश में कर लेती है। और वशित्व सिद्धि का सबसे बड़ा उपयोग खुद की इंद्रियों को वश में करना होता है। पाश अंकुश धारिणीम, खुद की इंद्रियों को वश में करना है। ये बोलते हैं लोगों के ऊपर वशीकरण नहीं करना है, पहले खुद के भीतर तो वशीकरण करो, स्व सम्मोहन तो करो। खुद को कैसे बनना है, खुद को कैसे प्रकट होना है, उसका तो सम्मोहन करो, पहले उसका वशीकरण करो। खुद की सुरता का वशीकरण कर दो। एक काम करो,
क्योंकि अष्ट सिद्धि है ना, वो सुरता से प्रकट होती है। सुरता का वशीकरण कर दो, तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जब ये हो जाएगा तो वशित्व सिद्धि अपने आप मिल जाएगी। जो प्राकाम्य सिद्धि है, जब ये ईशित्व सिद्धि और वशित्व सिद्धि आ जाती है और महिमा सिद्धि ऊपर से, ये पूरी चैनलाइज सिस्टम है। ये जो पूरा सिद्धि चक्र है वो गोली घूमता है, जितने भी चक्र है सारे गोली है। जिस बिंदु से शुरुआत करोगे वो तुम्हारी प्रथम सिद्धि। तो महिमा सिद्धि, ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि और प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ यह है कि यहां पर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम सोचो पल में प्रकट हो जाएगा, तुम सोचो उतना विस्तरण कर सकते हो। और तुम जो भी इच्छित वस्तु होती है, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, ज्ञान से संलग्न हो, वेद से संलग्न हो, उपनिषद से संलग्न हो, परावाणी से संलग्न हो, वैखरी से संलग्न हो, अगर तुम्हारे भीतर ये प्राकाम्य सिद्धि का प्रागट्य हो जाता है तो तुम्हारे लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है। वो सिद्धि लेकर आएगी तुम्हारे लिए। सिद्धि का अर्थ ही होता है ना कि एफर्टलेस होना। पहले ये स्किल डेवलप हो जाती है, फिर तुम्हें सेकंड के आधे भाग के अंदर वो कार्य हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर सत्संग साधु का कटे कोटि अपराध, ये तुम्हारे सारे अपराधों को समाप्त कर देती है। वो एक घड़ी का आधी घड़ी का सत्संग दे देती है तुम्हें, तो तुम्हारे प्राकाम्य का विस्तरण हो जाता है। प्रकाम्य, काम्य का अर्थ है कामनाएं, कार्य, इच्छा है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो प्राकाम्य सिद्धि से तुम आनंद तक विस्तार भी कर सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी। प्राकाम्य क्या देती है? तुम जो इच्छोगे वो देगी। वो जिन जैसा है, तुमने वो लैंप घिसा, जिन प्रकट हुआ, बोलो मेरे आका। अब तुम क्या मांगते हो वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने बोला कि नहीं मुझे तो सर्वानंदमय चक्र के अंदर ही जाना है, वहां तक ले जा, तो वो ले जाएगी। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, परिवार को आगे बढ़ाना है, मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे शास्त्री बनना है। तो भगवती भी बोलेगी ठीक है चलो दिया, पर 3 ही विश पूरी होगी। और उसमें ही तुमने अगर सर्वानंद में चक्र के अंदर प्रवेश करना मांग लिया कि भगवती बस तू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो सोचो वो जिन ही तुम्हारा हो जाएगा। मांगना नहीं आता ना, प्रॉब्लम वो है। तो ये प्राकाम्य सिद्धि है। अब सब कुछ प्राप्त तो होगा, लेकिन भोगने की शक्ति, भोगना तो पड़ेगा, भुक्ति तो करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास संसाधन होते लेकिन तुम भोग नहीं कर पाते। तुम्हारे पास म्यूजिक सिस्टम होता है लेकिन पूरे दिन के अंदर तुम्हें म्यूजिक सुनने का समय नहीं मिलता है। तुमने घर में 3 एसी लगा रखे लेकिन तुम्हें एसी में बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है। पूरे दिन वो बिल भरने के चक्कर के अंदर तुम एसी का आनंद नहीं ले पा रहे हो। पैसा खूब कमाया लेकिन शुगर आ गई, बीपी आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया। कमा किस लिए रहे हो? खाने के लिए, लेकिन खाना ही बंद हो गया तुम्हारा। भुक्ति सिद्धि, जिसके लिए तुमने प्राप्ति की है, जिसके लिए तुमने आकांक्षा की है, जिसके लिए तुमने इतनी ऊर्जाओं का विस्तरण किया हुआ है, तो वो भोगना तो पड़ेगा, भुक्ति तो चाहिए। इसलिए जो आगे की सिद्धि है उसे भुक्ति सिद्धि कहते हैं। इसको अगर मेरी आध्यात्मिक भाषा में तुम्हें समझाओ तो ब्रह्म को भोगने की शक्ति, भुक्ति। एक भक्ति होती है और एक भुक्ति होती है। ब्रह्म को भोगने की शक्ति, वो यूनिवर्सल पावर को, वो यूनिवर्सल चेतना को भोगने की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होती है, उसे भुक्ति कहते हैं। तुम उसे पचा पाते हो, वो ब्रह्म को समझ पाते हो, वो ब्रह्म को अपने भीतर से वाच भी कर सकते हो, इसे भुक्ति स्थिति कहते हैं। उसके साथ रमन कर सकते हैं। हमने वो गुरु चक्र में अंतिम पद समझा था ना, रामानंद में,
रमन कर सकते हो, ब्रह्म के साथ रह सकते हो। इसे भुक्ति सिद्धि कहते हैं। चाहे वो इंद्रिय से हो, इंद्रिय जनित हो, या फिर आध्यात्मिक रूप से हो, दोनों रूप से ये कार्य करती है। अभी जो आगे की सिद्धियां है, इच्छा सिद्धि और वो सर्व काम सिद्धि, तो ये सिद्धि हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, आज बहुत समय हो गया है। शुभ रात्रि, जय माई की।